कानपुर में एक धमाका और उसके पीछे ढेरों सवाल। क्या ये बस एक हादसा था या फिर कोई सोची समझी साजिश? चलिए आज इस धमाके की पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। जरा सोचिए, उत्तर प्रदेश के कानपुर का मिश्री बाजार काफी हलचल वाला इलाका है। शाम का वक्त है, दुकानें खुली हैं, लोग आ जा रहे हैं, मतलब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, रोज की तरह। घड़ी में वक्त हो रहा है शाम के 7:15 बजे का। बाजार की गहमा गहमी धीरे धीरे कम होने लगी है। और तभी एक जोरदार धमाका होता है जो उस आम सी शाम को एकदम से तहस नहस कर देता है। हर तरफ बस अफरा तफरी और एक दहशत का माहौल बन जाता है। तो आखिर उस शाम हुआ क्या था? चलिए अब तक हम मिश्री बाजार के इस ब्लास्ट के बारे में जो कुछ भी जानते हैं उस पर एक एक करके नजर डालते हैं। देखिए, इस धमाके की वजह से एक महिला समेत कुल 6 लोग घायल हो गए, पर राहत की बात ये रही कि सबको फौरन अस्पताल पहुंचाया गया और अब सब के सब खतरे से बाहर हैं। तो घटना का जो सीक्वेंस था वो कुछ ऐसा था। शाम 7:15 बजे मरकज मस्जिद के पास ये धमाका हुआ। कुछ ही सेकंड्स के अंदर इसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि करीब 500 मीटर दूर तक सुनाई दी और जाहिर है बाजार में भगदड़ मच गई। और उसके फौरन बाद जो भी घायल थे उन्हें उर्सुला अस्पताल ले आया गया। धमाका काफी जोरदार था। 2 स्कूटरों के तो पूरी तरह परखच्चे उड़ गए और पूरे मिश्री बाजार में एक पैनिक का माहौल बन गया। लेकिन सबसे बड़ी गनीमत ये रही कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई। अच्छा, धमाके के ठीक बाद क्या हुआ? अथॉरिटीज ने कैसे सिचुएशन को संभाला और एक्शन शुरू किया, अब वो देखते हैं। अधिकारियों का एक्शन काफी तेज और प्रोफेशनल था। सबसे पहले पुलिस ने आकर पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी, उसे सिक्योर कर दिया। इसके बाद बम निरोधक दस्ता यानी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर पहुंचा और फिर फोरेंसिक टीम ने अपना काम शुरू कर दिया, सबूत जुटाने का। और अब बात करते हैं ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन की। यहीं से इस पूरी जांच में कई परतें सामने आने लगती हैं। कानपुर के जॉइंट पुलिस कमिश्नर हैं आशुतोष कुमार, उनका एक बयान आया। उन्होंने कहा ये हादसा है या साजिश, ये बाद में ही पता चलेगा। अब उनका ये जो बयान है ये इस मामले के 2 बिल्कुल अलग अलग एंगल की तरफ इशारा करता है। शुरुआती जांच में एक बात तो साफ हो गई कि धमाका 2 पार्क किए हुए स्कूटरों के अंदर रखी किसी चीज से हुआ था। तो अब जांचकर्ताओं का पूरा फोकस इन्हीं स्कूटरों पर है जो इस पूरी पहेली का सेंटर पॉइंट बन गए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, ये एक हादसा था या साजिश? चलिए उन 2 मेन थ्योरीज को समझते हैं जिनके इर्द गिर्द ये पूरी की पूरी जांच घूम रही है। तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली है एक्सीडेंट थ्योरी, मतलब हो सकता है स्कूटर की बैटरी में कोई गड़बड़ी हो गई हो, कोई टेक्निकल फॉल्ट हो और उससे ब्लास्ट हो गया। और दूसरी है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, मतलब शक ये है कि शायद किसी ने कोई विस्फोटक पदार्थ वहां जानबूझकर रखा था। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए जांच की अगली दिशा क्या होगी? देखिए, आगे के स्टेप्स काफी क्लियर हैं। फोरेंसिक टीम ब्लास्ट साइट से मिले हर छोटे बड़े सुराग का बहुत गहराई से एनालिसिस करेगी। फिर उन स्कूटरों के मालिकों को ढूंढा जाएगा, उनसे पूछताछ होगी और अधिकारी हर मुमकिन एंगल से इस केस की जांच कर रहे हैं। तो जब तक फोरेंसिक टीम किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच जाती तब तक एक सवाल हवा में तैरता रहेगा। कानपुर धमाके की असली वजह आखिर थी क्या? इस सवाल का जवाब ही इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स होगा।